हेलो मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गौतम रेतु में। आपका स्वागत करता हूं एक नए वीडियो के साथ, एक नई कंसेप्ट के साथ। मैं कुछ जीवन के कुछ ऐसे तथ्य होते हैं जिसे बताना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि हमारे लाखों करोड़ों जो हमारे व्यूवर्स ऑडियंस है उस तक के ज्ञान की किरण और ज्ञान की जो पुंज है वो पहुंच सके। तो बने रहिए मेरे साथ शुरू से अंत तक। कुछ आज ऐसा वीडियो होगा जो दिलचस्प होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा और ज्ञान परक होगा। शायद ही ये कहानी जो आज मैं बताने जा रहा हूँ, शायद ही यूट्यूब में कोई बताया हो। आप सर्च कर लीजिएगा, क्योंकि ये कहानियाँ मनगढ़ंत नहीं है, ये यथार्थ जीवन पर आधारित है। तो उसको आप समझिए और प्रयास करिए कि वास्तव में जीवन के कितने महत्वपूर्ण पहलू होते हैं, जिन्हें समझना हर एक प्राणी के लिए, हर एक उस मनुष्य के लिए है जो ज्ञान का वशीभूत होना चाहता है। ये ज्ञान है तो प्रकाश है, वरना अंधकार तो हमेशा जीवन में रहता है। तो शुरुआत करते हैं बिना किसी विलंब के, बिना किसी देर के। तो मेरे साथ बने रहिए शुरू से अंत तक इस वीडियो में। दोस्तों, मैं आज एक ऐसे पुरुष, वो पुरुष को आपको मैं नाम तो नहीं लूँगा, बट आप बताइएगा कमेंट करके वो पुरुष कौन है। जो बता देता है तो हम उसके कमेंट को पब्लिसाइज करते हैं, उसे हम वायरल कराते हैं। ये हमारा काम होता है। तो कहानी ये है, बहुत पहले की बात नहीं है ना, बहुत यह सदियों पुरानी है, क्योंकि कहानी हमेशा तरोताज़ा होती है, वो कभी बूढ़ी नहीं होती है। कल्पना सोच कभी बूढ़ी नहीं होती है। तो एक बहुत ही सज्जन पुरुष थे, बहुत साधारण से दिखने वाले, साधारण से रहने वाले। आप उनमें लेश मात्र का अभिमान चेहरे पे नहीं देख सकते। वो हमेशा प्रसन्नचित्त रहने वाले व्यक्तियों में से एक है। तो एक दिन उन्हें किसी कामवश बाहर जाना था। हालांकि उस समय साधन तो बहुत ही ना के बराबर थे। सो पैदल यात्रा पे निकल पड़े, चले जा रहे थे अपने धुन में, जंगलों को पार करते हुए। तो जब वहाँ पहुँचते हैं तो रास्ते में एक बहुत बड़ी नदी मिलती है। वो नदी बहुत ही गहरी है और बहाव, जो धारा है पानी की, वो बहुत तीव्र है। यानी कि कोई व्यक्ति तैर कर जा सके वो डूब भी सकता है। तो वो सोचे कि क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे प्रतीक्षा करता हूँ, एक नाविक आएगा तो उस नाविक के द्वारा मैं उस पार आसानी से उस गाँव में चला जाऊँगा। वो बेचारे कम से कम 10-5 मिनट प्रतीक्षा करते रहे। वहाँ पे कोई नज़र नहीं आया। पास में देखा कि एक कुटिया है। ऐसा उनको मालूम हुआ कि कुटिया में कोई व्यक्ति रहता है, कोई साधु या सज्जन पुरुष जान पड़ता है। तो वहाँ एक बाबा रहते थे जो अपने आप को बहुत सिद्ध पुरुष, परम ज्ञानी, प्रकांड विद्वान मानते थे, क्योंकि ये व्यक्ति अपने आप को कुछ ज़्यादा विद्वान मानने लग जाता है, पर ज्ञान की श्रेणी में शून्य में होते हैं। तो खैर वो बाबा बाहर निकल कर आते हैं। बाबा के चेहरे पे मुस्कान बिखर रही है। इसलिए बिखर रही है क्योंकि ये व्यक्ति अब तक खड़ा है, पार क्यों नहीं हुआ। उनको कौतूहल हुई, मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि बालक, आखिर आप नदी के उस पार क्यों नहीं जा रहे? आप यहाँ पर खड़े कब से मैं देख रहा हूँ आपको। कहा हाँ बाबा, मैं तो खड़ा हूँ, सोचता है कोई नाविक आ जाए तो मैं आराम से उस पार चला जाऊँ। आप तो तैर कर भी जा सकते हैं। कहा हाँ, तैर के तो जा सकता हूँ, बट क्या ज़रूरत है, जब नाविक आ जाएगा तो चला जाऊँगा, जब नहीं आएगा नाविक तो फिर तैर के ही जाएंगे। साधु ने बड़े गर्व और अभिमान की वाणी से बोला, क्या तुम तैर के नहीं जा सकते? क्या तुम चलकर इसमें नहीं जा सकते? उन्होंने कहा तैर कर तो जा सकते हैं, बट चलकर ये आप क्या कह रहे हैं? साधु ने कहा हाँ, नदी में चलकर भी पार किया जा सकता है। बालक आश्चर्य में पड़ गए कि आखिर ऐसा कैसे है। साधु ने कहा मैं चल सकता हूँ। वो बालक बड़े आश्चर्य में हुआ, क्या आप सच में पानी में चल सकते हैं? कहा हाँ। कहा मैं जब तक आंखों से देख नहीं लेता मैं कैसे विश्वास कर लूँ। साधु को अवसर मिल गया, तुरंत पानी में
चलने लगा, उस पार गया और इस पार भी चलाया। तो साधु ने कहा, देखा, मैं चल कर दिखा रहा और इसलिए चल रहा हूं क्योंकि ये सिद्धियां कोई मामूली सिद्धियां नहीं है। इसे संसार में आज तक कोई नहीं कर पाया ऐसी सिद्धियां। तो कहे, आपने ये कैसे कर लिया? कहे, मैंने इसके लिए सिद्धियां प्राप्त की हैं। ये सिद्धियां कोई ऐसी सिद्धियां नहीं है, लाखों में करोड़ों में कोई एक कर पाता है। कहे, बाबा आप ये बताइए, सिद्धियां आपने कितने दिन में पाई है? अरे गर्व और अभिमान के साथ साधु ने कहा, पूरे 45 वर्ष लगाए हैं मैंने इसमें, पूरे 45 वर्ष। उस बालक के चेहरे में गंभीरता के भाव आ गए। कहा, 45 वर्ष आपने इस सिद्धि को पाने में लगा दिए। साधु ने कहा, तुम्हें आश्चर्य क्यों हो रहा है? अपने आंखों के सामने देखा, मैंने करके दिखा है। कहा, हाँ बाबा, आप ये सत्य कह रहे हैं, मगर 45 सर अपने जीवन के 45 वर्ष आपने व्यर्थ में गवा दिए। साधु ने कहा, वो कैसे? उस बालक ने जवाब दिया कि 45 वर्ष इस सिद्धि से क्या फायदा हुआ, किसका लाभ हुआ? उस नदी को पार करने में जो मात्र 10-20 रुपया में नाविक के द्वारा या नाव के द्वारा हुआ जा सकता है, आपने 45 वर्ष गवा दिए। यदि ये 45 वर्ष किसी सामाजिक कार्य में, लोगों के कल्याण में, लोगों की भलाई में, लोगों के ज्ञान अर्जन में, लोगों की दुख बीमारों की सेवा में अगर लगा दिए होते तो समाज का कितना उद्धार होता, समाज का कितना कल्याण होता। ऐसे सिद्धियों का क्या प्रयोजन जो मानव कल्याण के लिए ना हो, मानव हित के लिए ना हो। अब वह शादी निर्मुख से नीचे करके खड़ा हो गया। साधु आत्मग्लानि से भर गया और कहने लगा, सच रे बालक, तूने आज मेरी आंखें खोल दी। मैं सिद्धियों के भ्रम में अंधे होने के कारण मैंने अपने जीवन के 45 वर्ष यूं ही गवा दिए। हे बालक, अब तू ही बता, अब ऐसी अवस्था में मैं क्या करूं? उस बालक ने बड़े ही कड़ा और सहज भाव से बोला कि अभी भी आपके पास पर्याप्त समय है। अपने जीवन के शेष समय को समाज में कुरीतियों को, अंधविश्वासों को, आडंबर को, झूठी मूर्ति पूजा को विनाश करो। समाज, एक ऐसे समाज का निर्माण करो जहाँ मनुष्य एक डोरी में, एक सूत्र में बंधकर जिए। जीवन का यही एक मूल मंत्र है। वो साधु तुरंत चल दिया सामाजिक कल्याण में। तब तक नाव वाला आ जाता है और वो बालक उस पार हो जाता है। तो इससे क्या सीख मिली मेरे दोस्तों? कि जीवन में समय का बहुत बड़ा महत्व होता है। हर व्यक्ति चाहे वो शिक्षित हो या अशिक्षित, अपने 24 घंटे में 4-5-6 घंटे ज़रूर नष्ट करता है और जीवन में न जाने कितने वर्ष नष्ट कर देता है। जो समय को एक एक पल यूज़ कर लेता है, प्रयोग कर लेता है, वही व्यक्ति काबिल, कामयाब, प्रबल व्यक्ति बनता है, वही महान बनता है। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक। मिलता हूँ एक नए विचारधारा के साथ, एक नई सोच के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको मेरा नमस्कार।